दोस्तों, प्रयागराज में दूल्हे ने जब दुल्हन का घूंघट उठाया तो वो चाकू लिए बैठी थी। उसने धमकी दी, कहा अगर मुझे टच भी किया तो 35 टुकड़ों में मिलोगे, मैं किसी और की अमानत हूँ। इस धमकी के बाद दूल्हा डर की वजह से हनीमून पर नहीं गया। पुलिस तक जब बात पहुंची तो लड़की दीवार से कूदकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। ये कहानी प्रयागराज के कप्तान और सितारा की है। दोनों की शादी परिवार वालों की रजामंदी से हुई। शादी के लिए लड़की से भी सहमति मांगी गई तो उसने भी हाँ कर दी। यह अरेंज मैरिज थी। शादी धूमधाम से हुई, मेहमान आए, मंगल गीत गूंजे और दुल्हन को ससुराल विदा किया गया। दोनों परिवार खुश थे, एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। लेकिन इस शादी की पहली रात ही मानो सारी उम्मीदें टूट गई। चाकू दिखाकर धमकियां देने का सिलसिला 3 रातों तक चला। दहशत और बेइज्जती के साए में पति बंद कमरे में घुटता रहा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। दुल्हन के ड्रामे के बारे में 3 मई को अपनी मां को बताया। घर में हंगामा शुरू हुआ तो दुल्हन ने साफ साफ कह दिया कि मेरा लव अफेयर है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड अमन के पास भेज दो। आखिरकार ये मामला थाने तक पहुंचा, पंचायत भी हुई, मगर इस बीच दुल्हन आधी रात को घर की दीवार से कूदकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। दूल्हे ने बताया वो घूंघट में चाकू लिए बैठी थी। नजदीक गया तो बोली कि टच मत करना, मैं अमन की अमानत हूं। मैं चौंक गया, पीछे हट गया। वो पूरी रात बेड पर बैठी रही और मैं कमरे में सोफे पर जान बचाए बैठा रहा। समझ नहीं आया कि करना क्या है। आप समझिए, मेरी 3 रात ऐसी ही बीती है, किसी से कह भी नहीं सकता था। ये सब इतनी गंभीरता से हुआ कि परिवार भी धीरे धीरे आशंकित होने लगा। एक दिन कप्तान को सितारा के व्हाट्सएप चैट्स के बारे में पता चला। सितारा के कथित प्रेमी अमन, जो कि रिश्ते में उसका भतीजा लगता है, उसने खुलेआम लिखा था, अगर कप्तान कुछ बोलेगा तो 10-20 लड़कों से मरवा दूंगा। कप्तान ने कहा, जिस लड़की ने पहली रात ही चाकू उठाया वो कहीं अकेले में लेकर क्या कर सकती है, सोचकर भी आज रूह कांपती है। 29 अप्रैल को शादी हुई और 3 मई को बहू के बारे में सबको ये बात पता चली। लड़के वालों ने कहा, इसके बाद हमने अपने समधी जी को फोन लगाया, उनसे बात हुई, उनको बुलाया गया। 25 मई को दोनों परिवारों के लोग एक साथ बैठे। उन्होंने अपनी बेटी सितारा को समझाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर कुछ मोहल्ले वालों को बुलाया गया। परिवारों ने मिलकर मामला सुलझाने की कोशिश की। सामाजिक रूप से लिखित समझौता भी हुआ, यानी कि रजामंदी की गई, सुलहनामा किया गया। लड़की को ससुराल फिर भेज दिया गया, मगर कुछ बदला नहीं। घर लौटी सितारा कुछ दिन चुप रही, मगर मौका देखते ही एक दिन रात के समय घर की छत से कूदकर भाग गई। बताया जा रहा है कि सितारा 1 जून की रात घर से भागी थी। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। अब कप्तान का पूरा परिवार पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। उनका सवाल सीधा है कि अगर शादी सहमति से हुई है और समझौते से हुई है तो फिर ये सब धोखा क्यों? कोई लड़की इस तरह से किसी की जिंदगी से खेल कैसे कर सकती है? परिवार चाहता है कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को सामने लाया जाए। सितारा के परिजन खुद थाने में कोई शिकायत नहीं कह रहे हैं, लेकिन अन्य रिश्तेदारों के जरिए कप्तान के परिवार पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें दहेज का सारा सामान वापस चाहिए। वहीं जो कप्तान के परिवार वाले हैं वो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वो डर के साए में भी जी रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कहीं जो सितारा है वो वापस आके कोई उल्टा पुल्टा इल्जाम ना लगा दे, कोई बात ना कह दे जिससे कि इनके घर वालों की और ज्यादा बदनामी हो या फिर वो मुश्किल में पड़ जाएं। अब इस केस में आगे क्या कुछ होता है ये जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल के मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।